गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तारीख है 7 जनवरी, सुबह शाम के बज रहे हैं 8:37 हम हो गए लाइव। चलिए करते हैं मार्केट की एनालिसिस। चलिए, मार्केट में चारों तरफ कोहराम है। मार्केट में कल जो सेलिंग आई आज उसका एक बाउंस बैक था। मेयर गलती करके भी नई खरीदारी इक्विटीज में मत करिएगा, ठीक है। जो स्ट्रक्चर्स की काफी दिन से हम बात कर रहे थे, वो स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अपने रिजल्ट दे रहे हैं। उसके हिसाब से मार्केट आगे मूव कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि चूंकि डॉलर इंडेक्स भाग रहा था, डॉलर इंडेक्स के मतलब फ्रंट रनर था। इट वाज द फ्रंट रनर दैट इक्विटीज में करेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो इक्विटीज में करेक्शन आया, ये रहा निफ्टी का चार्ट। थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने पे, बट नहीं, इक्विटीज के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इक्विटीज बहुत, ये देखिए, ये वीवैप लाइन हमने बना रखी है और इस वीवैप लाइन से रेजिस्टेंस लेके लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ये सपोर्ट ले रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो क्लियर कट हमारे पास एक लाइन आती है 23,571। 23,571 के ऊपर वैसे तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है फॉर दिस टू इंडिकेट। इसके नीचे जाके क्लोज करेगा और मूवमेंट हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई बनाएगा तो है। लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो और क्लियर कट आपको लाइन मिलती है 23,500। 23,500 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है वीकली क्लोज बेसिस, दिस विल बी द वेरी, मतलब बहुत क्लियर कट इंडिकेशन होगा कि मार्केट ने डाउनफॉल देने के बाद एक थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और वापस से डाउन दे दिया। अदरवाइज मार्केट के पास ये रेंज है 23,500 नीचे और अप साइड में 24,800। 23,500 24,800 यानी 1,300 पॉइंट की रेंज है जिसमें मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। कंसोलिडेट में इसलिए बोल रहा हूँ कि एस एमएसीडी ने काफी दिखा रहा है, काफी मतलब एक बॉटमिंग आउट की फेज पे चल रहा है। एक यहाँ से बॉटम आउट करके ऊपर तक मूवमेंट आ सकती है अगर फर्दर करेक्शन नहीं मूव की तो, ठीक। क्योंकि अभी सुपर ट्रेंड ने जो फैक्राशी कैंडलस्टिक है अभी इसमें सेल नहीं दिया है, तो दैट वे वी आर प्रिज्यूमिंग दिस थिंग, ठीक। तो ये लेवल है, तो नीचे हम जो वॉचफुल लेवल है 23,500 का लेवल है। 23,500 का लेवल टूटेगा, अंधी आएगी तगड़ी, ठीक। लेकिन ऐसे केस में आपको क्या दिख रहा है मार्केट में? दिख रहा है गोल्ड। देखिए गोल्ड में अभी थोड़ा सा करेक्शन मतलब हो गया। अदरवाइज ये जो हमने ट्रायंगुलर पैटर्न बना रखा है, गोल्ड इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट दिस ट्रायंगुलर पैटर्न। दिख रहा है इस ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आने की पूरी तैयारी चल रही है। और एक लो टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो यस, ये देखिए गोल्ड का सुपर ट्रेंड यहाँ पॉजिटिव हो चुका है और प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है, आरएसआई पॉजिटिव है, एनएमएसीडी तीनों ही पॉजिटिव, यानी एक छोटी सी रैली आपको यहाँ मिल जाएगी। और गोल्ड में एग्जैक्टली वैसा ही आपको रनअप मिलेगा जैसा कि हमें टेस्ला में मिला था, ठीक है। इस सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का अगर ब्रेकआउट मिलता है और ऑब्वियसली अगर ये यहाँ से प्रीवियस स्विंग लो है कितना 77 है, 100 200 मान लीजिए, इस लेवल को टूटेगा तो इसमें फिर से नीचे यहाँ तक की जगह खुल जाए, ठीक। देखते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हमने देखा है इसको। तो ये रही गोल्ड की बात। गोल्ड में एक ब्रेकआउट आने की संभावना है। सिल्वर देखिए, सिल्वर इक्विटी जब नहीं परफॉर्म करती गोल्ड में परफॉर्मेंस आती है। और गोल्ड का अगर आप चार्ट देखें तो यस, मंथली टाइम फ्रेम बहुत सही है और वीकली टाइम फ्रेम में भी किसी तरीके की बहुत ज़्यादा गिरावट हमको दिख नहीं रही है, ठीक। एक बार सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव होगा वीकली टाइम फ्रेम में तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी हमें, दैट इज फॉर श्योर। छोटी छोटी क्वांटिटी में हमने गोल्ड में फ्यूचर्स में पोजीशन लेना और कैश में पोजीशन लेना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहे तो कर सकते हैं इस तरीके से, गोल्ड में नजर रखें, गोल्ड में रैली बन सकती है। बाकी बैंकिंग इंडेक्स की कोई बात नहीं करनी। बैंकिंग इंडेक्स ये देखिए कितना मतलब धराशाही हो रखा है, बिल्कुल दूर रही है बैंक से। चाहे पीएसयू बैंक से तो और दूर रही है। गोल्ड गिनी का भी हमने चार्ट प्लॉट कर रखा है। छोटी क्वांटिटी में भी हम गोल्ड गिनी में जा रहे हैं और जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा गोल्ड मिनी का फ्यूचर चार्ट ले लेंगे, ठीक है।
फिर निफ्टी मतलब बहुत ही बुरा चार्ट, जबरदस्त मार्केट में जबरदस्त करेक्शन है, हमें इंडिकेशन होनी चाहिए इसका, एक बार इसके नीचे जाएगी तो मार्केट में जबरदस्त सेलिंग आएगी। ठीक, हालांकि चाहे तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास मैं हमेशा ETF को अकोमोडेट करता हूँ, कोई इंडिकेटर मत देखिए, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ले लीजिए, मतलब काफी दिनों बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे निफ्टी मिल रही है। मिड कैप निफ्टी में देयर इज क्लियर कट सेल, ये जो सिमेट्रियल ट्रायंगल पैटर्न बना रखा था उसको उसे तोड़ दिया, नीचे तक जा रहा है, हो सकता है थोड़ा सा बाउंस करे, इट में टेक इट टू दिस 13,000 लेवल एंड देन वहां से स्लिप पे जाए। ठीक है, तो देखिए क्लियर कट एक टॉप ये लगा, फिर ये वाला टॉप पिछले टॉप से छोटा है, ये टॉप पिछले टॉप से लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर में ये मूव करना स्टार्ट कर दिया है, एंड सिमिलर इज द थिंग वी आर विटनेसिंग इन दिस RSI पैटर्न आल्सो। तो मिड कैप निफ्टी से दूर रहिए, बिल्कुल शॉर्ट करिए नहीं करिए, लॉन्ग मत करिए। ठीक है, एक बार प्राइस चार्ट देख लें, जो हमने पोर्टफोलियो की बात करें तो यस BSE में कल जो फॉल आया था बेस्ट, उसके बाद हमको थोड़ा सा पुल बैक मिला है, बट बिलीव मी दिस इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड द पोर्टफोलियो, दो इट इज, अगर आपको इसे देखने से लगेगा कि रिटेस्ट भी कर सकता है, लेकिन कंसीडरिंग दिस जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है एंड द स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, हमने अपनी से पोजीशंस काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दी है, काफ़ी अच्छा रनअप हमने इसमें एंजॉय किया था, राइट फ्रॉम 500 लेवल इट हैज़ बिकम 5300 लेवल, दिस हैज़ बिकम 4x नाउ, और कंप्लीट एग्जिट हम तब करेंगे जब इसका सुपर ट्रेंड हैकराशी कैंडलस्टिक का दिस गोस नेगेटिव, तो इसमें एग्जिट करके देखेंगे एक बार। ठीक, नेक्स्ट इज दिस मजगांव डॉक का स्ट्रक्चर देखें तो सेल इन एवरी स्फीयर, बिल्कुल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी हम इससे एग्जिट कर चुके हैं, क्विकली इट हैज गॉन बैक अगेन इन दिस कंसोलिडेशन जोन, नीचे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ऊपर वीवैप का लेवल है, तो अभी कोई क्लियर कट ट्रेंड दिख नहीं रहा है, इट हैज टू गो अबव द प्रीवियस स्विंग हाई फॉर मेकिंग द फ्रेश रैली। मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो दिस टॉप इज लोअर देन द प्रीवियस टॉप, तो ओवरऑल ऑल इंडिकेटर्स आर सजेस्टिंग दैट द स्टॉक इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, डाउनफॉल हो सकता है बट अपसाइड सीम्स टू बी वेरी लिमिटेड। CDSL का इसने पहला लो टॉप बना दिया है, सो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, सो मीडियम टर्म ट्रेंड थोड़ा सा sluggish दिखता है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू ऐड इट इन द पोर्टफोलियो, क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेस जो है काफी बड़ा करेक्शन दे सकते हैं, इसलिए जरूरत है थोड़ा सा सतर्क रहने की। There is this FL seems to be very good, काफी अच्छा है बेस्ड ऑन मंथली टाइम फ्रेम, लेकिन थोड़ा सा पूरा ओवरऑल मार्केट इतना डाविश है ना कि it would be more prudent to go with a limited allocation stocks. Oracle Financial Services, look at this monthly time frame, weekly time frame structure. It also topping out type का structure बना रहा है, and the MACD is also suggesting this one. It is taking resistance from this signal line, तो एक dip मिल सकती है. That's why we have exited almost 30% of the exposure in this stock. And then is this Anand Rathi. We have already exited this one. It has gone back again in this consolidation phase. We will wait for this to break out and then make a fresh entry. Garware High-Tech Fiber, it is good based on the monthly time frame and we are still holding it. इसको थोड़ी समस्या है, HEG is good in all spheres, लेकिन इश्यू इज दिस, ये वीकली टाइम फ्रेम में लो टॉप्स बनाने लगा है, इसलिए हमने पोजीशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है इसमें। देन इज scams is good but concern is the lower top, जहाँ जहाँ भी लोअर टॉप बन रहा है एंड लोअर बॉटम ब्रीच हुआ है, वी आर वेरी केयरफुल। एंजल वन, टाइम टू बी कॉशियस। इंडियन बैंक exited the full quantity. This one Chalet Hotels good है, अच्छा है, सारे पैरामीटर्स
ठीक से कर रहा है, बट स्टिल वी हैव रिड्यूस्ड आवर एक्सपोजर। अभी जो बेस्ट चार्ट मुझे दिख रहा है दैट इज द गोल्ड ETF फ्यूचर्स एवरी सब हर लेवल पर। ये कितना शानदार ले लिया है। इट इज एक्चुअली द टाइम टू एक्यूमुलेट दिस वन, क्योंकि यहाँ से ये एक रैली दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे तो आप एक लाइन खींच सकते हैं यहाँ से, और this may take it to this level. If it goes above this, kindly add it in the portfolio. एक लाख तो रिट्रेसमेंट के साथ ही मूव करता है, सो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ दिस मूवमेंट। ठीक है, ओवरऑल इक्विटीज में अपना एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए, बिकॉज देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट वी मे सी करेक्शन फ्रॉम हियर। ठीक है, पैरेलली आपको गोल्ड कमोडिटीज में रन अप मिल सकता है। डी में वी हैव एग्जिटेड जोमेटो। देखिए जोमेटो में इस MACD के बेसिस पे हमने एलोकेशन नहीं किया है। सी स्टॉक इज नॉट गोइंग एनीवेयर, देख रहे हैं। चलिए, लॉयड सर्विसेज यस वीकली चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि इसमें काफी पोटेंशियल है, बट वी विल नॉट गो लॉन्ग इन दिस जंक्शन। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। एक बार यूएस एनालिसिस देख लेते हैं। ऑल इन रेड। करेक्शन है। ओह, यूरोपियन मार्केट जो है ये बॉटमिंग आउट बन रहा है। यस, यूरोप मार्केट में यूरो 50 स्टॉक्स में जो है एक रैली बनने के लिए तैयार हो रही है। That's what is also trying to make a comeback. इटली की मार्केट, यूरोपियन मार्केट देख रहे हैं। क्रूड का चार्ट बोल रहा है कि एक रैली बनेगी इसमें। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू टुमारो।